आप सभी भाई बहनों को हमारे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल विदाउट जीसस नो लाइफ। ब्रदर अभिषेक, मेरे भाई और बहनों, स्वागत है इस खरे उपदेश में आपका। आज का विषय हमारा है कि परमेश्वर की यानी कि खुदा की शादी नहीं हुई और पत्नी भी नहीं, फिर भी यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कैसे। ये क्वेश्चन एक व्यक्ति ने, जो कि क्रिश्चियन नहीं था, है ना, वो किसी और धर्म का था, उस व्यक्ति ने ये क्वेश्चन उठाया था। उस समय हमें बाइबल की नॉलेज नहीं थी, मगर अब पवित्र आत्मा की ओर से पूरी नॉलेज है बाइबल की। आज इस वचन को हम पूरी तरीके से देखेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कैसे। हालेलुया। और देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अकॉर्डिंग टू बाइबल सबसे बड़ा विश्वास यही है इस दुनिया का कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और यीशु मसीह ही खुदा है। हालेलुया। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे उस व्यक्ति ने ये क्वेश्चन को उठाया कि परमेश्वर की यानी कि खुदा की शादी नहीं हुई और पत्नी नहीं, तो कैसे यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा अपने में एक गंभीर क्वेश्चन है। इसका आंसर सिर्फ हमें बाइबल में ही मिल सकता है, बाइबल से ही मिल सकता है। हम मनगढ़ंत कहानी नहीं बना सकते। और जितने भी मसीह के लोग यानी कि क्रिश्चियन लोग सुन रहे हैं, वो इन वचनों को लेकर बैठे ताकि कोई भी जो मसीह का विरोधी या तो जो झूठा है अकॉर्डिंग टू बाइबल, कभी आपके पास आके ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आपके पास पवित्र आत्मा की ओर से ये क्वेश्चन का आंसर होना जरूरी है। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यीशु मसीह का विरोधी है कौन। हालेलुया। जैसे कि आप मेरी 2 वीडियो पीछे जाके आप देख सकते हैं। एक वीडियो हमने जो बनाई है कि ईसाइयों का 3 परमेश्वर या 1 परमेश्वर, उसके बारे में आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास अकॉर्डिंग टू बाइबल है एक ही परमेश्वर है, मगर उसके स्वरूप कितने हैं? 3। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। मगर बाइबल के अंदर जब पिता और पुत्र का जिक्र आता है तो बहुत से मसीह लोग भी, हालेलुया, इन बातों को समझ नहीं पाते और लोगों को परमेश्वर के वचन से भटका देते हैं, जिसके कारण वो स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। और जो अन्य जाति है, जो कि यीशु को तो जानते हैं कि यीशु है, मगर उसको परमेश्वर का पुत्र भी नहीं कहते और ना तो उसको खुदा कहते और ना तो मसीहा कहते। इसलिए ये क्वेश्चनों के आंसर आज बड़ी जल्दी हम बाइबल में से ढूंढेंगे। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले देखते हैं कि यीशु के विरोधी है कौन अकॉर्डिंग टू बाइबल और कौन झूठा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वचन में से पहला यूहन्ना 2 और उसका 22 से 26 तक क्या लिखा हुआ है। देखिए यहां पर इस प्रकार से लिखा है, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। यानी कि आज इस दुनिया के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले टाइम में मैं बता दूंगा कि बाइबल के अंदर लिखा है कि अगर कोई आकर तुम्हें दूसरे यीशु के बारे में यानी कि दूसरे यीशु के बारे में बोले, चाहे उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना। यानी कि इस दुनिया के अंदर 2 यीशु के नाम गूंज रहे हैं, ये आपको पता है। मैं तो आने वाले टाइम में पूरी तरीके से खुलासा मैं कर दूंगा बाइबल से। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि केवल वह, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। जो यीशु को जानता है, जो बाइबल को जानता है, वो झूठा नहीं है, क्योंकि हम लोग, हमारा वचन कहता है यीशु मसीह मसीहा है। हालेलुया। और देखिए आगे कहता है वचन, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। हालेलुया। विरोधी कौन है यीशु का? जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। हालेलुया। इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं, अन्य जाति भी है जो कि यीशु को तो जानते हैं, मगर वो पिता और पुत्र का इनकार करते हैं। और साथ ही साथ कई मसीह समाज के अंदर भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो यीशु का परमेश्वर का पुत्र तो कहते हैं, मगर समय आने पर उसका इनकार कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बैप्टिज्म के समय यानी कि बपतिस्मा के समय, क्योंकि केवल यीशु मसीह के नाम में या केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा वो रॉन्ग है। यीशु मसीह के नाम से ही बपतिस्मा है, मगर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को लेकर जो नहीं चलेगा वो यीशु का कौन हो गया? विरोधी हो गया। हालेलुया। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, आपको पता चल गया जो यीशु को मसीह नहीं मानेगा वो झूठा है अकॉर्डिंग टू बाइबल। और विरोधी कौन है? जो पिता का और पुत्र का यानी पिता और पुत्र में विश्वास नहीं रखेगा। कई लोग मुंह से बोलेंगे, प्रचार भी करेंगे, मगर जब बपतिस्मा का समय आता है तो वो इनकार कर देते। उसके अकॉर्डिंग क्या है? वो परमेश्वर के यानी कि यीशु के विरोधी ठहरे। हालेलुया। अब चलिए एक वचन और देखेंगे, पहला यूहन्ना 4:1 से क्या लिखा हुआ है। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है
कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है आत्माओं को परखो, क्या हर एक आत्मा परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुमसे इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वह परमेश्वर की ओर से है। यानी कि जो आत्मा ये मान लेती है कि यीशु शरीर में होकर आया, इसके बारे में आप पूरा जान सकते हैं कि यीशु को नाम दिया गया और जो यहोवा, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा एक ही नाम है। हालेलुया। मगर पिता और पुत्र को मानकर हमें साथ ही साथ चलना है। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर इस दुनिया के अंदर यीशु तो बोलते हैं, यीशु को जानते हैं, मगर उसको मसीहा भी नहीं मानते और यीशु को खुदा भी नहीं मानते। और यीशु को क्या मानते हैं, आने वाले कुछ वीडियो में पूरी तरीके से मैं खुलासा कर दूंगा। हालेलुया। तो चलिए एक वचन और देखेंगे, पहले यूहन्ना 4:15 में क्या लिखा हुआ है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वही क्या है, परमेश्वर का जन है, कोई परमेश्वर का जन है। हालेलुया। अब एक वचन को और देखेंगे, पहला यूहन्ना 5:5 में क्या लिखा है। यहां पर देखिए 5:5 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, संसार पर जय पाने वाला कौन है, केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। देखिए आज ओनली जीसस वाले भी, ओनली जीसस जो कहते हैं कि यीशु सब कुछ है, उनके लिए भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि मानना जरूरी है यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और जब बपतिस्मा देते हैं यानी बैप्टिज्म देते हैं तो केवल यीशु मसीह के नाम से देते हैं, जो कि पतरस ने उसको बिल्कुल रद्द कर दिया। उसी पतरस ने बोला यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दो, मगर जब केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया गया तो वो रद्द कर दिया गया, कह दिया गया कि पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा था। इसके बारे में हम पूरी तरीके से आगे विचार करेंगे और मैं आपको वचन में से ही बताऊंगा। मेरे भाई और बहनों, आपने देख लिया कौन है जो यीशु को परमेश्वर का पुत्र जानते हैं या मानते हैं। सबसे बड़ा इस दुनिया का क्वेश्चन का आंसर यही है, हाँ, क्योंकि यीशु ने खुद कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। अब देखिए एक वचन को और देखेंगे, पहला यूहन्ना 5:10 से 12 में क्या लिखा है। 10 से 12 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं अपनी वाइफ से बोलूंगा, मेरी वाइफ आपको पढ़ के बताइए। पहला यूहन्ना 5:10 से 12। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास किया नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। आमीन। हालेलुया। ये किनकी बात हो रही है? ये उनकी बात हो रही है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने लिखा है, इसका आंसर है जो कलीसिया के लोग यहोवा विटनेस हुए या ओनली जीसस हुए, ठीक है, और इसी तरीके के लोग जो यीशु के विरोधी और जो झूठे, उनके विषय में यहाँ पर ये बताया गया। अगर जैसे यहोवा विटनेस वाले या आज इजराइल में भी बहुत से लोग यीशु को मसीहा, यीशु को परमेश्वर का पुत्र, यीशु को खुदा नहीं मानते, उनके लिए क्या बोला गया है? उनके लिए बोला गया है यूहन्ना 3:36 में आपके सामने पढ़ के बताऊंगा क्या लिखा है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, यानी कि स्वर्ग को कभी नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया। आज आपको पता है यहोवा विटनेस हो गए और बहुत से ऐसी कलीसिया आ गई जो यीशु को नहीं मानते, है ना, केवल कहते हैं यहोवा यानी पिता ही सब कुछ है, पुत्र का अस्तित्व नहीं है। आज भी उनको इस वचन के अनुसार यीशु को स्वीकार कर लेना चाहिए कि यीशु परमेश्वर का पुत्र और यीशु ही
खुद आए। अगर आप यीशु को नहीं मानेंगे तो डेफिनेटली डंके की चोट पे मैं आपको बता रहा हूं, आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर लिखा जीवन उसका है भी नहीं। जो अनंत काल का जीवन, जो हमेशा का जीवन जीवन है, वो उसका है ही नहीं। हालेलुया। तो देखिए इसके बीच में वो लोग भी आते हैं वो जो कि बपतिस्मा, मैं फिर कह रहा हूं, जो बपतिस्मा में केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देते, केवल बता रहा हूं, केवल अगर यीशु मसीह के नाम से आप बपतिस्मा देते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा को लेकर चलते हैं तो स्वर्ग का राज्य उनका ठहराया गया है। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, अब यहां पर आपको पता चल गया कि कौन है ये लोग, कैसे लोग होते हैं। पता है जो अभी ये जो बातें हो रही है, विरोधी और जो झूठे लोग, ये लोग कैसे होते हैं पता है? फर्स्ट क्लास, पहली क्लास में एडमिशन लिया नहीं, सीधी 12वीं क्लास में एडमिशन ले लिया। ऐसे लोगों को क्या पता चलेगा, ऐसे लोगों को क्या समझ में आएगा? वो उन्होंने क्या करा, सीधा 12वीं में एडमिशन ले लिया। जी हमने पढ़ाई कर ली, मगर पीछे का तो उन्हें आता ही नहीं, तो वो कैसे आगे की परीक्षा पास करेंगे, कैसे वो उस राज्य में प्रवेश करेंगे, कैसे वो कॉलेज में जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने क्या करा, ऐसे भी लोग हैं कि नकल करके क्या हुआ, सीधा 10वीं क्लास में पहुंच गए, और जी कॉलेज में जाने के लिए जब बोला गया तो पढ़ा लिखा नहीं गया। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे जो कि यीशु को परमेश्वर का पुत्र ना माने और यीशु को खुदा ना माने। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, जब बात आती है कि पिता और पुत्र, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ध्यान से सुने, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र कैसे हैं। देखिए जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो क्या हुआ था, आदम के अंदर कौन था? हवा। आदम के अंदर कौन था? हवा, यानी कि उसकी पत्नी, एक स्त्री को उसके अंदर बनाया गया था। और परमेश्वर ने क्या करा, उसकी पसली से क्या करा, एक स्त्री को बनाया, यानी कि उसके अंदर से निकाला और बना दिया। हालेलुया। ऐसे ही ध्यान रखे, आज जैसे मैं और मेरी वाइफ है, ठीक है, तो क्या होता है जब हमारी शादी हुई, हम जब पति पत्नी जो भी इस दुनिया में है, जब वो रिलेशन करते हैं, यानी कि शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो क्या होता है, उसके द्वारा बच्चा पैदा होता है। यानी कि अभी मैं यहाँ पे बैठा हूं, मेरे अंदर जो बीज है, यानी कि बीज, आपको पता है बाइबल में इसलिए बहुत सी बातें बीज के लिए कही गई है। मेरे अंदर बीज है। जब हम अपनी पत्नी के साथ, यानी कि एक पति पत्नी रिलेशन में आते हैं, तो क्या होता है, वो बीज रिलीज होता है और वहां से क्या होता है, एक बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है। ये संसारिक तौर पे बात है, मगर यीशु मसीह वो बीज नहीं, वो उस खुदा का, यानी कि खुदा का स्वरूप है, यानी कि परमेश्वर से निकलकर उसका एक रूप आया, एक स्वरूप आया, वो उसने, खुदा ने अपने आप को क्या करा, रिलीज कर दिया, एक रूप उसका निकाला, और वो क्या करा, मनुष्य का रूप धारण करके वो इस दुनिया में आ गया। अब देखिए आगे आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह आज से 2025 साल पहले पैदा हुआ है, मगर वो जगत की उत्पत्ति से पहले है। ध्यान से सुने, जगत की उत्पत्ति से पहले, इसलिए क्या है, वो जमीन पर जब आए, इस दुनिया में आए, तो वो मनुष्य का रूप धारण करके आए। मगर बाइबल से मैं प्रूव करूंगा कि वो जगत की उत्पत्ति से पहले। तो एक व्यक्ति जब पहले पैदा हुआ, इस दुनिया में पैदा हुआ, तो वो जगत की उत्पत्ति से पहले कैसे था, इसके बारे में अभी हम आगे विचार करेंगे। तो आपको मैं क्लियर बता दूं, यीशु मसीह कभी भी, बाइबल से मैं आपको बता रहा हूं, सेक्स के द्वारा कभी भी पैदा नहीं हुए। अब इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको लेके चलूंगा मत्ती 1:25 क्या लिखा है, और जब तक वह पुत्र ना जनी, कौन नहीं जनी, मरियम, तब तक वह उसके पास ना गया, यानी कि कौन नहीं गया, यूसुफ उसके पास नहीं गया, और उसने उसका नाम ईश्वर का, उसके पास नहीं गया। मतलब क्या है, उसने, यूसुफ ने उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया, यानी कि मरियम के साथ, क्लियर शब्दों में बोलूं तो सेक्स नहीं किया, यानी कि शारीरिक संबंध नहीं बनाया। अब बहुत से लोगों को लगेगा परमेश्वर का वचन दे रहे हो और बात ऐसी कर रहे हो, तो ठीक है, मैं आपको वचन में इसे दिखा देता हूं। जब मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी कोई वचन जब हम पढ़ते हैं और उसके पीछे स्टार बना हुआ होता है, उसका आंसर नीचे लिखा हुआ होता है, तो 25 में जब लिखा, और जब तक वह पुत्र ना जनी, तब तक वह उसके पास ना गया, और उसके बाद स्टार बना हुआ है, आप देख सकते हैं, और 25 का स्टार का नीचे आंसर लिखा हुआ है, अर्थात उसके साथ सहवास नहीं किया, उसके साथ सहवास नहीं किया। मैंने गूगल से सहवास का मतलब देखा तो साफ साफ लिखा है शारीरिक संबंध, यानी कि यौन संबंध नहीं बनाया, यानी कि रिलेशन में नहीं आया, यानी कि सेक्स नहीं किया। किसने नहीं किया, यूसुफ ने मरियम के साथ किसी भी तरीके का शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किया। तभी यीशु मसीह पवित्र 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 परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का एक रूप पवित्र आत्मा की ओर से क्या हुआ, मरियम के गर्भ में आकर
ठहरा। और मरियम कौन थी? वो पवित्र स्त्री थी, उस टाइम की सबसे पवित्र स्त्री थी। और जब किसी व्यक्ति का और जो शारीरिक संबंध उससे नहीं हो, यानी कि बीज उसके भ्रूण के यानी कि गर्भ के अंदर नहीं गया, तो बाइबल के अनुसार बाइबल बताता है क्या पवित्र आत्मा की ओर से क्या हुआ? मरियम के गर्भ में यीशु मसीह आए। हालेलुया। चाहते थे यीशु मसीह बादलों से भी आ सकते थे, जैसे अब अंत के दिनों में आएंगे। चाहते तो वो क्या पहाड़ से भी आ सकते थे, कहीं से भी आ सकते थे, मगर उन्होंने यीशु ने इस दुनिया में जो जन्म मरियम से लिया, पता है क्यों लिया? क्योंकि हवा को बहकाने वाला कौन था? शैतान। शैतान ने क्या करा? स्त्री को सबसे पहले क्या करा? बहका दिया। मगर प्रभु ने औरत के द्वारा ही क्या दिखा दिया कि औरत के गर्भ के अंदर से मैं होकर आ रहा हूं। और इसलिए मैं आपको बताता हूं कि वो पवित्र 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 परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वो किसी भी तरीके के सेक्स से नहीं, बल्कि खुदा का एक रूप खुदा ने निकाला, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्यों है, आगे हम ध्यान से और चर्चा करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं अपनी वाइफ से बोलूंगा कि एक वचन और पढ़ेंगे कि यीशु के बारे में क्या बताता बाइबल, बताती है बाइबल में। मत्ती 1:20 से 23 तक पढ़ेगी। क्या लिखा है? जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। आमीन। यहाँ पर देखिए क्लियर है वचन में लिखा है, स्वर्गदूत ने यूसुफ से क्या कहा? जो मरियम के गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से, यानी कि परमेश्वर का किसी के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर का एक रूप पवित्र आत्मा की ओर से उसके मरियम के गर्भ के अंदर आकर रुक गया। हालेलुया। और वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह। अब देखिए किसमें क्या लिखा, मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। आमीन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु रखना, यीशु रखना, रखना। यीशु के आगे स्टार बना हुआ है। तो यहाँ पर हम 21 का आंसर नीचे देखेंगे। लिखा है यहाँ पे इब्रानी नाम यहोशू का यूनानी रूप यीशु है, अर्थात अर्थ है जिसका अर्थ है प्रभु उद्धार करता है। यानी कि प्रभु उद्धार करता है, यानी कि यीशु के द्वारा ही उद्धार, यानी यीशु के द्वारा ही स्वर्ग, यानी कि यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग। क्योंकि यीशु ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास यानी कि स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। क्योंकि यीशु ने क्या कहा? ना तो कोई स्वर्ग में चढ़ा और ना स्वर्ग से उतरा, केवल कौन उतरा? पुत्र। और पुत्र के द्वारा ही उद्धार है, पुत्र के द्वारा यानी यीशु के द्वारा ही स्वर्ग है। जो यीशु पर विश्वास नहीं करेगा वो कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आगे लिखा इस प्रकार से, क्योंकि वह अपने लोगों का उसके पापों से उद्धार करेगा। आप समझ में आ गया यीशु का क्या मतलब है? यानी कि यीशु के द्वारा स्वर्ग, यीशु के द्वारा उद्धार इस दुनिया का होएगा, अगर जो यीशु पर विश्वास करेगा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र और यीशु ही परमेश्वर है, यानी खुदा का बेटा, खुदा। हालेलुया। अब देखिए, अब यहाँ पर आगे 23 में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? एक कुंवारी गर्भवती होगी, यानी मरियम के बारे में बात हो रही है, और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ, यानी कि गॉड। यहाँ पर यीशु को क्या कह दिया गया? गॉड, गॉड, गॉड। हालेलुया। जितने लोग यीशु के विरोधी हैं, आज कान खोल के सुन ले, जितने भी यीशु के विरोधी, अगर आपको स्वर्ग जाना है तो यीशु के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। ये मैं नहीं कहता, ये कौन कहता है? बाइबल कह रही है, साफ साफ लिखा है परमेश्वर हमारे साथ है। किसका अर्थ है ये? इमैनुएल। और ये कहां पर कहा गया था? यीशु मसीह यानी कि इमैनुएल के बारे में कहां कहा गया था, इसके बारे में भी हम देखेंगे। देखिए यीशु के बारे में पुराने नियम में यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 7:14 में क्या लिखा है? इस कारण प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। इमैनुएल के आगे आप देख सकते हैं स्टार। और जब हम नीचे 14 का आंसर देखेंगे, अर्थात ईश्वर हमारे संग है, यानी यीशु मसीह ईश्वर, खुदा, गॉड यीशु मसीह है। और देखिए मैं मत्ती 1:23 जो मैंने पढ़ा था, उसी का आंसर पुराने नियम में
यशाया भविष्यवक्ता में आपको मिल गया। चलिए आगे देखते हैं, चलिए जल्दी से देखेंगे। पहले उससे पहले, वहां जाने से पहले यीशु से यह शब्द पूछा गया, क्योंकि यहाँ पुत्र का जन्म हो रहा है। यीशु से पूछा गया, यूहन्ना 12:34 क्या लिखा हुआ यहाँ पे, और मैं रेड लाइन बाइबल से बता रहा हूँ, यीशु के शब्द है ये सारे। इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाना जाना अवश्य है। यह मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु से क्या पूछा? यह मनुष्य का पुत्र कौन है? और कौन के आगे क्या बना हुआ है? स्टार, स्टार बना। जब हम 34 का यहां पर आएंगे नीचे, तो 34 का देखेंगे हम। यशाया, आंसर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यशाया 9:7। यशाया 9:7 में यह मनुष्य के पुत्र का पूरा वो आपको आंसर आज मिल जाएगा कि यीशु पुत्र है। तो यीशु है कौन? यहां पर यशाया 9:6 में यीशु से पूछा गया, कहां पे? यूहन्ना में 12:34 में पूछा गया मनुष्य का पुत्र कौन है। अब वहां का जो स्टार बना हुआ, ध्यान से सुने, ये बड़े भेद होते हैं। मैं पढ़ रहा हूं यशाया 9:6 में पढ़ूंगा। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति से युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, यानी कि इंग्लिश में बोले तो गॉड, हालेलुया, अनंत काल का पिता। अब यहां पर क्या लिखा है? पिता। ध्यान से सुने, क्योंकि यीशु ने क्या बोला? मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और पिता और पुत्र एक है, हालेलुया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये यीशु के शब्द है। यीशु के विरोधी पता है क्या बोलते हैं? बहुत जल्दी आने वाले इस वचन पे। यीशु के विरोधी कहते हैं, बाइबल में कहां लिखा है? यीशु मसीह ने खुद कहा मैं खुदा हूं। ये मैं प्रूफ करूंगा बाइबल से। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा, उसकी प्रभुता सर्वथा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। हालेलुया। नाम क्या है यीशु मसीह? वो उस बालक का यीशु मसीह, हालेलुया। यीशु मसीह और इमैनुअल, हालेलुया। पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार, हालेलुया। अब आपको समझ में आ गया वो कौन है? वो पुत्र को पूछा ना, पुत्र अनंत काल का पिता, हालेलुया, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार और पराक्रमी परमेश्वर, परमेश्वर यानी कि गॉड। वो पुत्र कौन है? गॉड, हालेलुया। वो पुत्र कौन है? गॉड। तो चलिए इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं हम। यशाया 9 यानी 9:6 में लिखा, अ चाइल्ड इज बोर्न टू अस, यानी कि जो पुत्र का जन्म हुआ, नीचे लिखा हुआ वो कौन है? माइटी गॉड, इंटरनल फादर, प्रिंस ऑफ पीस, यानी माइटी गॉड मतलब वो परमेश्वर, वो खुदा, वो प्रभु, और साथ ही साथ जो लिखा है इंटरनल फादर मतलब अनंत काल का पिता, और नीचे लिखा है प्रिंस ऑफ पीस यानी कि शांति का राजकुमार। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी है, और वही प्रभु है, वही परमेश्वर है, वही गॉड है। इसके बारे में और अच्छे से जानकारी लेंगे, आने वाली वीडियो में देखते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, ताकि बहुत सा ज्ञान आपको पवित्र आत्मा की ओर से मिलता रहे। मेरे भाई और बहनों, आपको यहां समझ में आ गया, यानी कि खुदा का बेटा खुदा, और वो खुदा का बेटा ही खुदा, हालेलुया। अब देखिए मेरे भाई और बहनों, अब बात यह है कि देखिए, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, आज से 2025 साल पहले इस दुनिया में यीशु मसीह का जन्म हुआ बालक के रूप में, ठीक है। अब देखिए, अब आप सोचिए, जैसे मैं अभी पैदा हुआ, तो मैं सृष्टि के पहले कैसे परमेश्वर से बातें कर रहा हूं? कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिए। जो यीशु के विरोधी है, इनके बारे में मैं आऊंगा, पूरी तरीके से आऊंगा। यीशु के विरोधी कुछ बाइबल के शब्द निकाल के बोलते हैं, यीशु ने कहा पिता मुझसे बड़ा है। इसके बारे में भी आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वचन ही हमारा हथियार है, हालेलुया। अब देखिए, यीशु का जन्म कब हुआ? 2025 साल पहले इस दुनिया में हुआ। अब यीशु ने क्या बोला? यूहन्ना 17 निकालेंगे। यूहन्ना 17 में क्या लिखा हुआ है? 17 में आप जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर पिता और पुत्र की बात हो रही है, क्योंकि हम शब्द ना बार बार बाइबल में दिया गया है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए, यहाँ यूहन्ना 17 का 5 पढ़ूंगा मैं, क्या लिखा है? यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पे, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। यानी कि क्या हुआ? यीशु मसीह का जन्म 2025 साल पहले इस दुनिया में हुआ। यीशु मसीह कब बोल रहे? जगत की सृष्टि से पहले, यानी कि वहां पर भी क्या था? पिता और पुत्र मौजूद थे। यहाँ पर व्यक्तित्व यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा वहां पर मौजूद थे। मगर ध्यान से सुने, इस दुनिया के अंदर जब यीशु मसीह आए,
तो उन्होंने पुत्र का रूप धारण करा, यानी मनुष्य का रूप धारण करा। जब वो स्वर्ग में है तो वो कौन है? खुदा। हालेलुया। वो कौन है? खुदा। क्योंकि ट्रिनिटी के बारे में आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं और आने वाले टाइम में फिर मैं इसी वचन में आपको बता दूंगा कि एक ही परमेश्वर है, एक ही खुदा है जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिसका पूरा नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। अब देखिए एक जगह और पतरस ने कहा है, पहला पतरस 1:20 में क्या लिखा है? उसका ज्ञान, यानी किसके बारे में बात हो रही है? आप पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। यानी कि क्या हो? अंतिम युग क्या है? यही युग है जिसके अंदर हम परमेश्वर के बारे में जान रहे, यीशु के बारे में जान रहे। और जगत की उत्पत्ति से पहले जब बात हो रही है तो यहां पर पतरस ने भी बता दिया, जगत की उत्पत्ति से पहले कौन था? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए वो कौन है? परमेश्वर, जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया और जिसने सब कुछ बनाया और उसी में होकर सब कुछ हुआ है। हालेलुया। अब देखिए यहां पर आपको पता चल गया होगा कि जब पूछा गया यीशु से कि मनुष्य का पुत्र कौन है, तो यहां पर आंसर आपको मिल गया। यशाया में साफ बता दिया, वही परमेश्वर है, अनंत काल का पिता। अनंत काल का पिता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ये कैसे पता चलेगा, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए फिर हम आगे पढ़ते हैं। अब यहां पर यीशु से यह भी पूछ लिया गया, पिता कौन है? यहां पर क्या पूछ लिया गया? पिता कौन है? तो चलिए हम देखेंगे यूहन्ना 8:17। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो जनों की गवाही मिलाकर ठीक होती है, तो एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? एक मैं और एक पिता। यहां पर क्या लिखा है? एक मैं और एक पिता। यानी कि क्या बात हो रही है? पिता और पुत्र की यहां पर बात हो रही है। जो यीशु पर विश्वास नहीं करते ना, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यहां पर किसकी बात हो रही है? परमेश्वर ने क्या बोला? तुम विश्वास नहीं करते। यहां पे साफ साफ लिखा ना, अगर हम ऊपर से पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है 16 में लिखा है, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं। यहां पर क्या बोला है? मैं अकेला नहीं, परंतु मैं हूं और पिता है। यानी मैं बोल सकते थे यहां पर कौन है? मैं हूं। यहां पर क्या बोला? मैं और पिता है, ये बोल सकते थे, मगर यहां पर क्या बोला? मैं हूं और पिता। यानी कि मैं हूं किसने बोला था? यहोवा परमेश्वर ने। कई बार इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो जनों की गवाही मिलाकर ठीक होती है, एक तो मैं अपनी गवाही देता हूं और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा है। यहां पर आपको पता चल गया, पिता और पुत्र है, पिता और पुत्र है। और यीशु से पूछा, तेरा पिता कहां है? जो पिता और पुत्र को लेकर नहीं चलेगा वो परमेश्वर का विरोधी, यानी यीशु का विरोधी वही है। हालेलुया। अब देखिए इसका आंसर ढूंढने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे देखेंगे यूहन्ना 8:21 में क्या लिखा है। ध्यान से सुने, क्योंकि ये बातें कितने की हो रही है? दो की, पिता की और पुत्र की हो रही है, मगर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है। हालेलुया। एक ही परमेश्वर है जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। उसका रूप यानी कि अलग अलग युग में उसने अपना रूप दिखाया है। हालेलुया। अब यहाँ पे 21 में इस प्रकार से लिखा है, उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते? उसने उनसे कहा, किसने कहा? यीशु ने कहा, तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का हूं। यानी कहां का हूं? मैं स्वर्ग का हूं। हालेलुया। यीशु का जन्म कहां हुआ था? इस दुनिया में हुआ था और मनुष्य के रूप में हुआ था, और हमारा भी जन्म कहां हुआ है? इस दुनिया में हुआ है और मनुष्य के रूप में हुआ है। मगर यीशु ने यहां पर क्लियर कर दिया कि तुम तो नीचे के हो, पृथ्वी के हो, मगर मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं, यानी कि कौन हूं? मैं यहोवा प्रभु यीशु मसीह हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं एक ही परमेश्वर हूं, मेरे रूप तीन है। हालेलुया। और यहां लिखा, तो अपने पापों में मरोगे। क्या करोगे? अपने पापों में मरोगे, अगर तुम ये विश्वास ना करोगे कि मैं ही खुदा हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मगर तुम ये विश्वास ना करोगे कि मैं उसमें से निकल कर आया, यानी कि मैं पुत्र होकर आया, तो तुम सब अपने अपने पापों में मरोगे। कि तुम विश्वास ना करोगे कि पुत्र और पिता एक है। हालेलुया। ये मैं अभी बाइबल से आपको प्रूव कर दूंगा। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूं जो आरंभ से तुमसे कहता आया हूं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं आरंभ से, आरंभ कब? यानी कि सृष्टि बनी भी नहीं थी। बनाने वाला कौन था? खुद
खुदावन प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। आपको समझ में आ गया, सब अपने अपने पापों में मरोगे अगर ये विश्वास ना करोगे कि यीशु मसीह ही कौन है, यहोवा, यानी यीशु मसीह खुदा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है, मगर पिता और पुत्र को नहीं मानोगे, पवित्र आत्मा को लेके नहीं चलोगे, तो सब अपने अपने पापों में मरोगे, यानी कि नरक के कुंड में डाले जाओगे। हालेलुया। तो चलिए और एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 8 का 57। बहुत मायने रखता है ये वचन। यूहन्ना 8 का 57 मैं आपके सामने थोड़ा थोड़ा करके पढ़ूंगा, ध्यान सुनना। यहां पर 57 में यहां पे लिखा है, यूहन्ना 8 का 57। देखिए क्या होता है इस दुनिया के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से लोग अब्राहम के ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। अब्राहम जो था पुराने नियम में था, यीशु कब है? न्यू टेस्टमेंट में। यीशु कब है? यीशु कब है? नए नियम में। यीशु नए नियम में, अब्राहम का है पुराने नियम में। तो यहां पर यूहन्ना 8 का 57 में यूं लिखा है, यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तो तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। हालेलुया। ध्यान से सुने, यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम वो यहूदियों ने यीशु से क्या बोला, अभी तो तू 50 वर्ष का भी नहीं हुआ, अब्राहम तो पुराने नियम का है, वो तो पैदा भी हुआ और बुढ़ापे में मर भी गया, और तू 50 वर्ष का भी नहीं, और तू कह रहा है मैं अब्राहम से पहला हूं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। हालेलुया। यानी कि यीशु ने बता दिया कि मैं ही खुदा हूं, अब्राहम का भी खुदा मैं हूं। हालेलुया। और मैं वही हूं जो आरंभ से तुमसे बातें करता आ रहा हूं, मैं वही हूं जिसने सृष्टि की रचना करी है। हालेलुया। मैंने ही सब कुछ बनाया है और आप तुम मुझसे बातें कर रहे हो। हालेलुया। और देखिए ये क्यों कहा गया है, आप पर जो चलेगा वो जीवित रहेगा। मगर अब्राहम कैसे मर गया? वो तो तेरे वचन पे चलता था। अगर तू ये कहता है कि मैं वही हूं, तो वो कैसे मर गया? तब वहां पर यीशु मसीह ने इन शब्दों को कहा था कि अब्राहम तो पैदा भी नहीं हुआ था, उससे पहले कौन है? मैं हूं। हालेलुया। मैं हूं। मगर यहाँ यीशु मसीह किसकी बात कर रहे हैं? अनंत जीवन की बात। जो वचन पर चलेगा, जो यीशु को मानेगा, जो खुदा को मानेगा, है ना, उसके लिए परमेश्वर ने ये बातों को रखा था। और वहां पर क्या करा, जो यहाँ पर यहूदी थे उन्होंने क्वेश्चन उठा दिया, तो 50 वर्ष का भी नहीं हुआ, तो इससे पहले तू तो अभी 50 वर्ष का भी नहीं हुआ, अब्राहम तो पैदा होकर इतनी उम्र में मर गया और तू कहता है मैं उससे पहले। तो यीशु ने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि अब्राहम तो पैदा नहीं हुआ था, उससे पहले मैं हूं। अब आप सोचिए, जितने लोग सुन रहे ध्यान से, ये बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर है। अब यीशु मसीह 2025 साल पहले पैदा हुए, ठीक है, इस दुनिया में नए नियम में, तो यीशु मसीह अब्राहम से पहले कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ये यीशु के शब्द है। बहुत से लोग इसी बाइबल में से वर्ड उठाते हैं कि यीशु ने कहा पिता बड़ा है, यीशु ने कहा पिता बड़ा है, और हाँ, मुझसे मेरा पिता बड़ा है। बिल्कुल यीशु मसीह ने कहा, वो मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा यीशु मसीह ने क्यों कहा कि पिता बड़ा है, ये क्यों कहा यीशु ने, इसका आज इसका भी खुलासा हो जाएगा। मगर ये यीशु के शब्द है। इस शब्दों को लोग नहीं बताते कि जिस अब्राहम को तुम भी जानते हो, तुम ये तो पढ़ के बता दो कि उसी यीशु ने, रेड लाइन बाइबल से पढ़ के बता रहा हूं कि अब्राहम तो पैदा भी नहीं होता, उससे पहले मैं हूं। और अगर तुमने ये नहीं माना तो परमेश्वर ने ऑलरेडी यहां पे क्या बोल दिया कि अगर तुम ये विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं, तो तुम सब अपने अपने पापों में मरोगे। हालेलुया। अब देखिए एक वचन और निकालेंगे, यहां पे आंसर क्या है, यूहन्ना 14 का 8 से। यूहन्ना 14 का 8 में क्लियर कर दिया यहां पर यीशु मसीह ने कि पिता के बारे में यीशु मसीह ने यहां पर क्लियर करा। यूहन्ना 14 का 8 में आपके सामने पढ़ूंगा। यहां पे इस प्रकार से लिखा है, फिलिपुस ने उससे कहा, किससे कहा? यीशु से कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, किससे कहा? फिलिपुस से कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूं, इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, और क्या तू मुझे नहीं जानता? यहां पर उसने क्या बोला? फिलिपुस ने हमें पिता से मिला दे। और यीशु ने क्या आंसर दिया? हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, और क्या तू मुझे नहीं जानता? यानी कि यीशु ने वहां पर क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया कि मैं और पिता एक ही है। मगर इसके बाद और देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है, तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं? सबसे बड़ी बात क्या है? मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। यानी कि क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर से निकल कर आया। यीशु मसीह कहां से निकल के आया? परमेश्वर से निकल के आया। यहां पर अब आपको मैं अभी प्रूफ करूंगा, ये वचन के साथ प्रूफ करूंगा कि यीशु मसीह परमेश्वर से निकल के आया, और पवित्र आत्मा भी क्या है? पिता से
निकल कर आया। ये मैं आपको वचन से प्रूव करूंगा। हालेलुया। तो आपको पता चल गया होगा यहां और आगे लिखा हुआ है, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर, यानी कि पिता मुझ में, यहां पर क्या है, पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो तो करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। यहां पर यीशु मसीह ने क्या साफ साफ कह दिया, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में। यही विश्वास है, यही भेद। हाँ, कामों से विश्वास करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको ये दिमाग आपका नहीं खुल रहा है तो अभी एक आप संसारिक जिंदगी जी रहे हो। जिस दिन पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा तो पवित्र आत्मा आपको समझाएगा कि ये बातें सत्य है। हर किसी को प्रकाशन नहीं है, मगर सुने और वचन को पढ़े तो पवित्र आत्मा आपको भी बता देगा। यहां पर यीशु मसीह ने साफ कह दिया, मैं और पिता एक है, यानी मैं पिता में हूं और पिता मुझ में। ये भी प्रूव कर दूंगा कि ये बात सत्य यीशु के शब्द है, क्योंकि जो यीशु के विरोधी हैं, जो यीशु को मसीह नहीं मानते, यीशु को खुदा नहीं मानते, वो ये वचनों को उठा के दिखाते हैं, है ना, ऐसे वचनों को उठा के दिखाते हैं कि यीशु ने कहा कि मेरा पिता मुझसे बड़ा है, मगर इन वचनों को नहीं दिखाते। रेड लाइन बाइबल से पढ़ के बताओ कि यीशु ने यह भी कहा कि मैं और पिता एक ही हैं। सिंपल, मैं आपको एक ही शब्द में बताऊंगा। यूहन्ना 10:30 में क्या लिखा है? यूहन्ना 10:30 में यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया जो वचन अभी इससे पहले मैंने आपको पढ़ के बताया। यीशु मसीह ने क्या बोला कि हे फिलिप्पुस, तू क्यों पिता से पूछता? इतने दिन मैं तुम्हारे साथ था और तू पूछता है मैं पिता से मिलना चाहता हूं। अरे मैं ही तो पिता हूं, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में, यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही खुदा है, एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है, एक ही गॉड है, एक ही प्रभु है। हालेलुया। अब यीशु के शब्द है रेड लाइन बाइबल से यूहन्ना 10 और उसका 30 में इस प्रकार से लिखा है, मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक है। हालेलुया। अब यहां पर सारी बातों का प्रभु यीशु मसीह ने सब बातों का खंडन कर दिया कि मैं और पिता एक है। मगर जो पिता और पुत्र को नहीं लेकर चलेगा, जो पिता और पुत्र पवित्र आत्मा यानी ट्रिनिटी को लेकर नहीं चलेगा, वो यीशु का विरोधी भी है। और यीशु मसीह के नाम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल कहती है कि वो कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। अब देखिए, जब यहां पर बात आ गई कि यीशु ने कर दिया कि मैं और पिता एक है, तो इसका एक आंसर और है। मैं जल्दी से अपनी वाइफ से बोलूंगा, निकाल के देगी मुझे, फिलिपियो 2 और उसका 6 से 10 तक। तो देखिए मेरे भाई और बहनों, सबसे मेन बात, जितनी बातें हो रही हैं उसके अंदर से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। फिलिपियो 2 और उसका 6 में क्या लिखा है, देखिए ध्यान से सुनिए। यहां पे लिखा है, जिसने परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। परमेश्वर का स्वरूप कौन है? प्रभु यीशु मसीह, यही रूप है परमेश्वर का। हालेलुया। उसने क्या करा? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, परंतु यहां पे लिखा है वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण करा। यानी क्या करा? खुदा ने एक रूप को धारण किया। वो रूप क्या था? मनुष्य। हालेलुया। वो रूप क्या था? मनुष्य। आपको मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह 100% इस दुनिया में मनुष्य का रूप धारण करके आए। तो उसका भी रीजन बता दूं, क्योंकि खुदा है ना, खुदा आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, और पिछली वीडियो में मैंने वचन से प्रूफ भी करा, अगर आत्मा है परमेश्वर, कील भी ठोकते ना परमेश्वर अपने रूप में होता, कोई असर नहीं होता। भाले मारते, कोई असर नहीं होता। सर पे कांटों का ताज पहनाते, कोई असर नहीं होता। इसलिए उसने उस दर्द को हमारे लिए सहन किया कि मनुष्य का रूप में धारण करूंगा, उस दर्द को मैं सहन करूंगा। तभी मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए यीशु को किसी ने नहीं मारा। एक व्यक्ति ने पिछली वीडियो में मुझे कमेंट भेजा था, वो खुदा है तो वो मर क्यों गया, यानी सूली पे क्यों चढ़ गया, मर क्यों गया? अरे मैं बता रहा हूं, उसने वचन में क्या बोला, किसी की औकात नहीं, ये नहीं बोला, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूं, किसी की औकात नहीं, किसी की हैसियत नहीं थी कोई खुदा को, यीशु को मार देता। यीशु ने क्या बोला? अपने शब्दों में कहा, मैं अपने प्राण अपनी मर्जी से देता हूं। यानी कि उसने उस कलवरी क्रूज पर हमारे लिए और आप लोगों के लिए क्या करा? निछावर हो गया, अपनी जान दे दी ताकि हमारा उद्धार हो जाए। यीशु पर विश्वास करोगे तो स्वर्ग में पहुंच जाओगे। और आगे लिखा हुआ है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। यानी कि खुदा ने इतना दीन कर लिया कि उसने मनुष्य का रूप धारण करा और हमारे खातिर उस कलवरी क्रूज पर अपने आप को निछावर कर दिया। यानी कि वो हमारे लिए मरा, मगर मरकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। हालेलुया। और लिखा है, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूज की मृत्यु भी
सहेली। किसका आज्ञाकारी रहा? पिता। पिता का आज्ञाकारी रहा। हालेलुया। क्योंकि देखिए जब इस दुनिया में मनुष्य का रूप आता है ना, इसलिए परमेश्वर ने क्या करा? आत्मा यीशु को कहां ले गई? परीक्षा में लेके गए जंगल में। शैतान की औकात नहीं थी, शैतान कुछ कर लेता, आत्मा लेके गया, क्योंकि उसको जैसे उसकी परीक्षा हुई, आज शैतान हमारी भी परीक्षाएं लेता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। वो नाम कौन सा है पता है? यहोवा। हालेलुया। वो नाम क्या है? यहोवा का नाम ही कौन सा है? यीशु मसीह। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ नाम अगर कोई था, है और रहेगा, वो नाम यहोवे, यहोवा। हालेलुया। यीशु को नाम क्या दिया गया? यीशु ने क्या बोला? पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, वचन से बताया। यीशु ने कहा कि मैं अपने पिता के नाम से आया और पवित्र आत्मा का नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। और 10 में इस प्रकार से लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और टेकेंगे यीशु मसीह के नाम से। अभी भी समय, जिन्होंने नहीं टेका और जिन्होंने यीशु को नहीं माना, अभी भी समय हम लोगों के पास, या तो हम मर जाएंगे या तो यीशु मसीह बादलों पर आ जाएंगे। या तो हम मर जाएंगे या तो यीशु मसीह बादलों पर आ जाएंगे। उससे पहले हमारे पास समय यीशु को घुटने टेक दे, यीशु के आगे की यीशु ही प्रभु है। और परमेश्वर पिता की, 11 में लिखा है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। जितने भी लोग आज यीशु को खुदा नहीं मानते, जितने लोग यीशु को मसीहा नहीं मानते, जितने लोग यीशु को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते, जितने लोग उसको गॉड नहीं मानते, लॉर्ड नहीं मानते, आज भी आपके पास समय है कि आज भी घुटने टेक दे और यीशु को खुदा मान ले। नहीं तो या तो हम मर जाएंगे या तो यीशु बादलों पर आ जाएंगे। उसके पास, किसी के पास भी समय नहीं रहेगा। कब्र में जाने से पहले मैं तो कहता हूं कि मैंने यीशु की सामर्थ को, मैं खुद मसीह परिवार में पैदा हुआ, मैं यीशु को जानने वाला व्यक्ति, 35 साल बाद मुझे यीशु का पता चला कि यस, सच में यीशु मसीह ही प्रभु है। और 11 में लिखा है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। यहाँ पर ये नहीं लिखा यीशु मसीह भी प्रभु है, यहाँ पर लिखा यीशु मसीह ही प्रभु है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? तुम सब अपने अपने पापों में मरोगे अगर तुम ये विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं। हालेलुया। यानी कि यहोवा के बारे में पुराने नियम में लिखा है लॉर्ड गॉड। हालेलुया। यानी प्रभु यहोवा, प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर। और न्यू टेस्टामेंट में पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, यीशु के बारे में लिखा है लॉर्ड और गॉड। ये यीशु के शब्द यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल में आने वाले टाइम में खुद बताऊंगा बाइबल में कहां लिखा है। यीशु ने खुद कहा है मैं प्रभु। इसलिए हर एक जीव अंगीकार कर लेगी कि यीशु मसीह यानी प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है। हालेलुया। अगर जितने लोग आज इस बात को नहीं समझेंगे, सब अपने अपने पापों में मर जाएंगे। एक वचन को और पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 15 का 28। देखिए अब अंत के दिनों में क्या होने वाला है। यीशु मसीह ने कह दिया मैं और पिता एक है। अब यीशु मसीह परमेश्वर से निकल कर आई, ये वचन से मैं प्रूव करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पूरा आप पढ़ लेना, प्रभु के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ 28 में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 15 का 28 में, और सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। हालेलुया। यानी कि क्या होगा? यीशु मसीह जैसे परमेश्वर से निकल कर आए थे, अब उसके अधीन, यानी कि एक ही खुदा होगा अंत के दिनों में। हर आंख उसे देखेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है। आपके पास समय है मेरे भाई और बहनों, जितने लोग यीशु का विरोध करते हैं, अभी भी आपके पास समय है कि यीशु मसीह के पास आ जाए, क्योंकि सामर्थ वही है, शक्ति वही है। और आने वाले टाइम, पिछली वीडियोस में मैंने बताया कि बाइबल के अंदर से मैंने कम से कम कुछ नहीं तो 17 से 21 बार पढ़कर बताया सनातन परमेश्वर यानी सनातन गॉड, सनातन लॉर्ड कौन है? यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। सनातन जो आज दुनिया में हल्ला मचता है, सनातन सनातन सनातन, मैंने तो कभी जिंदगी में नाम भी नहीं सुना था, मगर जब मैंने लोगों के मुंह से सुनना शुरू करा तो मैंने बाइबल उठाया, बाइबल में मुझे पता चल गया कि सनातन 17 से 20-21 बार बाइबल के अंदर लिखा है सनातन परमेश्वर अगर कोई है तो वो सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। चलिए अब एक वचन को, अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का क्या है? पुत्र है, और यीशु मसीह ही खुदा है, और पता चल गया होगा कि पिता और पुत्र एक ही है। अब बात है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कैसे है। अब देखिए, और जो लोग ये क्वेश्चन उठाते हैं, यीशु ने कहा पिता मुझसे बड़ा है। अब एक बात बताइए, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे अंदर से निकला है ना,
ये मेरे अंदर से निकला है, रिलीज हुआ है ये बच्चा जो है ना, ये जो मेरी बेटी है या मेरा बेटा हो या जो भी हो, वो रिलीज हुआ। तो ये मेरे से छोटा हुआ कि नहीं हुआ? और जब ये मेरे अंदर है तो ये कौन है? ये अभिषेक ही है। ये अगर मेरे अंदर है तो ये अभिषेक है, यानी मेरा अस्तित्व है। और जब मेरे अंदर से ये निकल गया, रिलीज हो गया, तो ये मेरा बच्चा कहलाया, ये बेटा कहलाया। अभी ये दोबारा जैसे अभी वचन में पढ़ा ना, अंत में क्या होगा? यीशु उसके अधीन हो जाएगा। अधीन हो गया तो क्या होगा? वो परमेश्वर है। हालेलुया, वो परमेश्वर है। ऐसे ही वचन क्या कहता है, देखेंगे, मेरे साथ निकालेंगे। पहले चलिए सीधा निकालते हैं यूहन्ना 8:42। यूहन्ना 8:42 मेरी वाइफ की बाइबल में जिस प्रकार से लिखा है, यही भेद होते हैं। मैं इतनी सारी बाइबल लेके बैठता हूँ, जो यीशु को खोजते हैं ना, यीशु का वचन कहता है कि मेरी खोज में लगे रहा। जो मैंने खोजा, मैंने इतनी कम से कम 10-12 बाइबल में एक साथ खोजना शुरू करा, और मेरी बाइबल में मुझे जो परमेश्वर मुझसे बोलता है वो शब्द मुझे मिल गया। चलिए मेरी वाइफ पढ़ के बताएगी क्या लिखा है। 8:42। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। बस, हालेलुया। यहाँ पे मेरी वाइफ की बाइबल के अंदर क्या लिखा है कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। अब देखिए, जब खोज करेगा ना कोई भी मिलेगा। ये एक बाइबल मुझे मिली है, न्यू टेस्टामेंट है, ये बाइबल है। और इसी बाइबल के अंदर जो परमेश्वर किसी किसी को ये प्रकट करता है, हालेलुया। हर किसी को भेद नहीं पता चलेंगे, जिसपे परमेश्वर प्रकट करे, यीशु मसीह प्रकट करे, पुत्र प्रकट करेगा, उसको पता चलेगा। जब मैंने इस बाइबल को खोजा, मैंने सारी बाइबल को, इंग्लिश, हिंदी, सारी बाइबल को खोजा, मुझे एक बाइबल मिली जिसके अंदर इस प्रकार से लिखा है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूं। क्योंकि क्या लिखा है? ये लिखा है ना प्रिय पढ़ियो, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूँ। आमीन। क्या लिखा है? मैं परमेश्वर से निकल कर, परमेश्वर में से निकल कर, यानी कि परमेश्वर, अब ऐसा नहीं, देखिए, ना तो परमेश्वर की कोई पत्नी और ना परमेश्वर की क्या है, शादी हुई है। अब ध्यान से सुने, ना परमेश्वर की कोई पत्नी और ना परमेश्वर की शादी हुई। क्योंकि देखिए, जब इस व्यक्तित्व को हम उठाते हैं, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, यहोवा परमेश्वर, यीशु परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, बाइबल से बताया था मैंने। यानी पिता परमेश्वर, यीशु पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, बाइबल में से मैंने बताया था। ऐसे ही परमेश्वर की शादी नहीं हुई, ना तो परमेश्वर की कोई पत्नी, क्योंकि ये तीनों, हाँ, परमेश्वर आत्मा, और ये तीनों क्या है, जब हम पढ़ेंगे। क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था, एक जगह लिखा है, एक क्रिश्चियन बंदे ने क्या बोला, पवित्र आत्मा क्या है, स्त्री के रूप में बताया। अरे पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को। यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, क्या लिखा है? आएगा, आएगा का क्या होगा? पुरुष, है ना, पुरुष, यानी कि व्यक्तित्व किसका है? मैन, है ना। तो परमेश्वर की ना तो शादी हुई और ना तो उसकी कोई पत्नी थी। परमेश्वर का अपना एक रूप रिलीज हुआ, यानी कि बाहर आया, परमेश्वर का एक रूप आया जो कि पुत्र कहलाया। जो निकल कर आया वो क्या कहलाएगा? पुत्र कहलाएगा। तो इसलिए यीशु ने क्या बोला, मेरा पिता मुझसे बड़ा है। क्योंकि यीशु मसीह कहां थे उस समय? धरती पर, यानी कहां पर थे? पृथ्वी पर। पिता कहां था? ऊपर। पिता कहां था? ऊपर। और पुत्र कहां था? नीचे। इसलिए यीशु ने क्या बोला? मेरा पिता मुझसे बड़ा है, क्योंकि वो उसके अंदर से निकल कर आया था। और अंत में मैंने अभी वचन आपको पढ़ के बताया ना कि पुत्र क्या हो जाएगा? परमेश्वर के अधीन, यानी कि जहां से आया था निकलकर वहीं वापस चला जाएगा। तब एक ही परमेश्वर होगा जिसका पूरा नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी होगा। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यहाँ पे वचन में बता दिया गया है कि यीशु मसीह परमेश्वर से निकल कर आए, पवित्र आत्मा भी पिता से निकल कर आए। एक वचन को देखेंगे जल्दी से। यहाँ पर यूहन्ना 15:26 मेरी वाइफ पढ़ के बताइए क्या लिखा है। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। बस, हालेलुया। परंतु जब वह सहायक आएगा, अब यहाँ पर सीधी सिंपल बात है यार, ना कोई पत्नी थी और ना कोई शादी थी। ये जिस व्यक्ति ने बोला था ना, वो यीशु को जानता है, यीशु को मसीहा नहीं मानता और यीशु को खुदा नहीं मानता, वो ऐसे शब्दों को बोलते हैं। और आज यहाँ पर मैं बाइबल से प्रूव कर रहा हूँ, यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा के बारे में भी क्या बोला गया है? आएगा। यीशु किस रूप में आए? पुरुष। यीशु पुरुष के रूप में दिखाई दिए, सबको पता है, और वो पुत्र कहलाए। ठीक है। पिता कौन था? मैन, यानी कि आदमी का स्वरूप, है ना। और यहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में क्या लिखा हुआ है? परंतु जब वह सहायक तुम पर आएगा, आएगी नहीं लिखा, आएगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, यानी कि पिता की ओर से, यानी कि पिता के अंदर से
निकल कर आया। पवित्र आत्मा कहां से आया? पिता के अंदर से। यानी यहोवा परमेश्वर ने क्या बोला? मेरे अलावा कोई भी परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से कौन रिलीज हुआ? निकल के कौन आया? एक रूप निकल के आया, पवित्र आत्मा। और यहां से यीशु मसीह भी परमेश्वर से निकल कर आया। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जो निकल कर आता है वो क्या होता है? पुत्र कहलाता है। यानी मेरे अंदर से अगर मेरा कोई बेटा पैदा हो तो क्या? वो मेरे अंदर से निकल कर आया। वो मेरे अंदर से निकल के आया तो मेरा बेटा मेरे से छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा या बड़ा? छोटा ना। तो जब अगर सपोज करो, ये तो ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि यीशु तो खुदा है, अगर मेरा बेटा दोबारा मेरे अंदर चला जाए तो क्या होगा? वो तो अभिषेक ही कहलाएगा ना, कोई इसे देख नहीं सकता। इसलिए ही उस वचन के अंदर क्या कह दिया? अंत के दिन में पुत्र क्या होगा? पिता के अधीन। यानी जहां से निकल के आया वहीं वापस चला जाएगा। तब एक ही परमेश्वर होगा, हर आंख उसे देखेगी, हर घुटना उसके आगे टिकेगा, हर जुबान अंगीकार कर लेगी कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है। हालेलुया। चलिए मेरे भाई और बहनों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ा विश्वास इस दुनिया का यही है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अगर जो ये विश्वास नहीं करेगा यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो सब क्या करेंगे? छाती पीटेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना, हर जिसने उसे भेदा था, यानी कि जिसने उसे परमेश्वर का पुत्र नहीं माना था, वो सब छाती पीटेंगे। और ये वचन मैं अभी आपको दे दूंगा, मगर मैं अपनी पत्नी से बोलना चाहता हूं कि मेरी पत्नी जल्दी से पढ़ के बताएगी यीशु के शब्द में, मरकुस 14:61। जल्दी पढ़ेगी। परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम प्रधान का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, मैं हूँ। आमीन। यहाँ पे यीशु ने क्या बोला? खुद मैं हूँ। और तुम मनुष्य के पुत्र को स्वर्ग शक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। यानी कि क्या बोला यीशु मसीह ने? मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और तुम स्वर्ग शक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह ने खुद कह दिया कि हाँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। एक जगह और लिखा हुआ है लूका 22:69 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा रहेगा। इस पर सब ने कहा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने उनसे कहा, किसने कहा? यीशु ने कहा, तुम आप ही कहते हो क्योंकि मैं हूं। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह ने खुद कहा है कि हाँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। अब पुत्र और पिता के बारे में आपको बहुत सी नॉलेज वचन से मिल गई कि जो पिता और पुत्र पर विश्वास नहीं करेगा वह परमेश्वर का यानी कि यीशु का विरोधी होगा। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि सब कुछ यीशु ही है। हम कब कहते हैं यीशु नहीं है? मैंने कब कहा यीशु नहीं है? यीशु इज एवरीथिंग, जीसस इज एवरीथिंग। मगर आप अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं चलेंगे तो आप परमेश्वर के विरोधी कहलाएंगे। क्योंकि यहां पर क्या बोला कि अब जब यीशु मसीह मरे, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, वे उठा लिए गए बादलों पर। वो अभी भी कहां पर बताया जा रहा है कि दाहिनी ओर यानी कि ईश्वर शक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे हुए। यानी कि वहां पर भी अभी क्या है? दो रूप में वहां पर है और पवित्र आत्मा का है हमारे बीच में, हमारे अंदर, यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। मेरे भाई और बहनों, अब ध्यान से सुने, क्योंकि जब पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बात हो रही है तो फिर मैं आपको बता रहा हूं, पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि परमेश्वर के तीन रूप यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ऐसे ही पानी है, पानी के भी तीन रूप है। पानी को जमा दो तो बर्फ, और पानी को गर्म करो या ठंडा जो भी कुछ होता है उसमें से भाप निकलती है, उसको इकट्ठा कर लो तो वो भी पानी। यानी बर्फ को पिघाल दो तो वो पानी, भाप को इकट्ठा कर लो तो पानी, और पानी तो पानी है। पानी के तीन रूप मगर वो है क्या? एक ही है। ऐसे ही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ही एक खुदा है। हालेलुया। अब देखिए, अंत करते समय अब बिल्कुल अंत होने वाला है, जिसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बताया है। अब अंत में निकालेंगे यूहन्ना 1 और उसका 1 से 3 तक। यीशु के विरोधी जितने भी हैं और जो पिता और पुत्र पर विश्वास नहीं करते और यीशु को मसीह नहीं मानते, जो झूठे हैं, वो ध्यान से सुने। वचन क्या कहता है? वचन में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। क्या है? आदि में वचन था। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, यानी कि किसके साथ था? पिता के साथ था। और वचन ही परमेश्वर था, यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक था, है ना। और लिखा है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उनमें से कोई भी वस्तु बिना उसके उत्पन्न नहीं हुई। यानी कि
बिना वचन। वचन आप कैसे जानेंगे कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था? क्योंकि यहाँ पर वचन शब्द आया है तो ये यीशु को बता रहा है। परमेश्वर शब्द आया तो वो किसके बारे में बताया? पिता के बारे में, यहोवा के बारे में, है ना। अब नीचे जब हम आएंगे और लिखा है 10 में पढ़ेंगे, यूहन्ना 1:10, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। जगत में था और जगत उसके द्वारा, किसके द्वारा? यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना, यानी कि मनुष्य ने उसे नहीं पहचाना। जब हम इसी 13 में आएंगे तो लिखा है वे नहीं, इसी के 14 में आएंगे, यूहन्ना 1:14, इस प्रकार से लिखा है और वचन देहधारी हुआ, यानी कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यानी कि वचन देहधारी हुआ, यानी क्या? परमेश्वर एक, जैसे पानी और क्या कहते हैं बर्फ और भाप, ऐसे ही क्या हुआ? वचन देहधारी हुआ और पुत्र का रूप धारण करके इस दुनिया में आ गया। और जब पुत्र ने अपना काम पूरा किया यहाँ पे, यानी कि मर के दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो खुदा क्या हुआ? यानी कि यीशु मसीह उठा लिए गए, यानी कि वो स्वर्ग गए। और यीशु के शब्द, यीशु ने क्या कहा? मेरा जाना जरूरी है, मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा इस युग में आएगा। जो पवित्र आत्मा आज हमारे साथ, वो खुद परमेश्वर, यानी यीशु ने, अगर यूहन्ना 14 में हम देखेंगे, यूहन्ना 14 के में अगर हम देखेंगे, यीशु ने अपने चेलों को क्या कहा? वो सहायक आएगा और वो सहायक अभी तुम्हारे साथ है। यानी कि यीशु ने वहां बता दिया था कि मैं ही कौन हूं? पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, इससे आगे अब आपको पता चल गया कि सब कुछ किसने बनाया? सब कुछ किसने बनाया? यीशु ने बनाया, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, यानी कि यीशु ही गॉड है। हालेलुया। अब देखिए, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को मिलाकर ही, यानी कि तीनों ही एक गॉड है। हालेलुया। अब यहां देखेंगे यीशु के द्वारा सब कुछ। कुलुसियों, मेरे भाई और बहनों, कुलुसियों 1 का मैं 15 से पढ़ूंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। परमेश्वर का क्या वो है? स्वरूप। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है। यानी कि सब कुछ किसने बनाया? प्रभु यीशु मसीह ने। ये बाइबल कह रही है। अब उसका जन्म यहां पर कब हुआ? 2025 साल पहले, मगर सब कुछ किसने बनाया? परमेश्वर ने। यानी कि किसने बनाया? यीशु मसीह ने। क्योंकि यीशु मसीह कौन है? मैं वही हूं, वही परमेश्वर, यहोवा वही है। हालेलुया। क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने शब्दों में कह देना, मैं और पिता एक है, इसलिए यीशु के द्वारा ही सब कुछ बनाया गया और सब वस्तु उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है यीशु मसीह। वही आदि है। क्या है? आदि। यानी कि आदि मतलब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, वही आदि और वही अंत है। हालेलुया। मैं आपको आने वाले टाइम में वचन से ये प्रूफ करूंगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने भी इस बात को बोला, मैं आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम मैं हूं। यहोवा ने भी ये बात को बोला, यीशु ने भी बोला। इसको आगे क्लियर करेंगे हम। और लिखा है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हालेलुया। क्योंकि पता है, यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह अब कभी भी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। तो जो यीशु में बना रहेगा उसके लिए भी अनंत काल का जीवन, उसके लिए भी अनंत काल का जीवन रखा हुआ है, उसके लिए भी अनंत काल का जीवन रखा है। जो यीशु पर विश्वास करेगा वो स्वर्ग पहुंचेगा और अनंत काल के जीवन को बिताएगा। अब एक वचन को और देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 8:6। तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हैं और हम भी उसी के द्वारा हैं। हालेलुया। यहाँ पे बता दिया गया है, जो पिता परमेश्वर है उसी के द्वारा सब कुछ है, जो पुत्र है, जो यीशु मसीह है, उसी के द्वारा सब कुछ है। सब कुछ एक ही है और सब एक ही परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। यानी कि एक ही परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं। मगर जो ट्रिनिटी को मानकर नहीं चलेगा वही स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, अब यहां पर एक बार फिर देख लेते, क्योंकि जब यहां पर बात ऐसी आई तो फिर यहां पर यूहन्ना 10 में इस प्रकार से लिखा है, मैं और पिता एक है। इंग्लिश में भी आप देख लीजिए क्या लिखा है, जॉन चैप्टर 10 उसका 30 में इस प्रकार से लिखा है। यीशु के शब्द है, द फादर एंड आई आर वन, यानी कि मैं और पिता एक ही है। हालेलुया।
देखिए मेरे भाई और बहनों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं स्वर्ग में यीशु मसीह परमेश्वर है। इसलिए पौलुस ने क्या बोला? पौलुस ने कहा मैं नहीं जानता, जिस मनुष्य को मैं जानता हूं, यानी जिस खुदा को मैं जानता हूं, जो इस दुनिया में आया मनुष्य का रूप धारण करके, वो स्वर्ग में तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। बाइबल तीसरे स्वर्ग तक बताती है, तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। और पौलुस ने यह भी बोला मैं नहीं जानता कि वो वहां पर देह सहित है या देह रहित है। हालेलुया, देह सहित है या देह रहित है। यीशु ने वहां पर एक बार प्रकट भी किया कि वो आत्मा भी है और शरीर भी है। जब थोमा ने बोला हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। अब यहां पर अंत करते समय मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य 4:11। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, दो और लगा दिया, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सिरजी गई। ये कौन है? ये यूहन्ना बता रहा है कि परमेश्वर ने, यानी कि खुदा ने, यानी कि स्वर्गदूत ने उसको बताया। किसके बारे में? यहाँ पर प्रभु और परमेश्वर लिखा है, मगर जब 4 का हम 8 पढ़ते हैं तो 8 में इस प्रकार से लिखा है, आगे जब हम देखेंगे, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर। यहाँ पर क्या लिखा है? प्रभु परमेश्वर, यानी कि इसके बीच में और नहीं है। प्रभु परमेश्वर यानी कि एक ही प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। ये पूरी दुनिया को पता है। जो यीशु का विरोधी है ना, जो कहते हैं कि यीशु ने क्यों बोला कि पिता मुझसे बड़ा है, उनको भी पता है कि आ कौन रहा है? यीशु मसीह। हालेलुया, यीशु आ रहे हैं। और यहां पर क्या कह दिया? जो था, जो है और जो आने वाला है। यानी कि कौन आने वाला है? यीशु मसीह। यानी कि यहां पर कौन बता रहा है? यहां बता दिया गया है कि एक ही खुदा है, जो प्रभु परमेश्वर है, जो था, जो है और जो आने वाला है, वो प्रभु यीशु मसीह। इसी प्रकार से देखो यहां पे लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 1 का, जब हम 7 पढ़ेंगे, देखो यहां पे लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। कौन आने वाला है? यीशु मसीह। और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था, जिन्होंने उसे भेदा था। किन्होंने भेदा था पता है? जिन्होंने ये विश्वास नहीं करा था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, नहीं, जिन्होंने यीशु को मारा था, उन्होंने भेदा था। जिन्होंने उसको भेदा था, उन्होंने क्या विश्वास नहीं करा था? क्रूस पे चढ़ाने से पहले यीशु से पूछा था कि हाँ तू परमेश्वर का पुत्र है? यीशु ने क्या कहा था? मैं हूं। तब भी उन्होंने क्या करा? यीशु को क्रूस दे दी। यहाँ पे क्या लिखा है? एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। और इसी प्रकार से जब यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 1:18 में लिखा है, मैं मर गया था। कौन मर गया था? यीशु मसीह। और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह ने कह दिया है कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। और जब हम आगे एक बार और देखेंगे तो प्रकाशित वाक्य 22:12 में इस प्रकार से लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। हालेलुया। ये रेड लाइन बाइबल से लिखा है, यीशु मसीह के शब्द हैं। यहोवा परमेश्वर ने भी पुराने नियम में यही शब्दों को बोला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहोवा और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा एक ही है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं और पिता एक है। मगर जो ये विश्वास नहीं करेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र और यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह परमेश्वर है, वो सब के सब कोई भी स्वर्ग नहीं जा पाएगा, सब नरक के भागी होंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपको बता रहा हूं यीशु ने क्यों बोला कि पिता मुझसे बड़ा है। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर से निकलकर उसका एक रूप आया था। किसी तरीके का कोई सेक्स नहीं, किसी तरीके की कोई पत्नी नहीं, किसी भी तरीके से ना तो कोई पत्नी ना तो कोई शादी, मगर उसका एक रूप, परमेश्वर ने एक अपना रूप निकाला, वो पुत्र कहलाया, और अंत में वो उसी में मिल जाएगा। तब एक ही खुदा होगा जिसका नाम सेनाओं का यहोवा, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी। इसलिए बपतिस्मा के ऊपर जरूर देखें, वीडियो आने वाली है, ताकि आपको पता चल जाए कि आप यीशु के विरोधी ना ठहरे, बल्कि हम खुदा के साथ मिलकर उस राज्य के अंदर प्रवेश कर जाए। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत आशीष दे। मैं अपनी पत्नी से बोलूंगा कि प्रभु को महिमा दे, और जितने लोग ये वचन को सुनते हैं प्लीज बाइबल को उठाएं और बाइबल लेकर बैठें और शेयर करें, ताकि बहुत से लोगों का जीवन यीशु मसीह के नाम से बच जाए। हालेलुया। चलिए मैं अपनी वाइफ से बोलूंगा कि वो परमेश्वर को महिमा दे, हम सब मिलकर उसके साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो खुदा यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो जल्दी आने वाले स्वर्गीय पिता की जय। आमीन, 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 आमीन। अगली वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हम शब्द, पुराने नियम में हम शब्द
दो हैं फिर भी ये एक है। इसके बारे में अगली वीडियो में हम चर्चा कर देंगे। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की शालोम।